नमस्कार साथियों, मैं मनीष ओझा आप सबके बीच लाइव के माध्यम से जुड़ा हूं। लाइव से जुड़ने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि 26 सितंबर को राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों लोग गोरखपुर में थे, जिस पे राज्यपाल महोदया ने अपने कार्यक्रम के दौरान उद्बोधन में बोला है कि छात्र नेताओं के पीछे समय न बर्बाद करें युवा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राज्यपाल महोदय को कि कम से कम आपके मुंह से सुनने को तो मिला, छात्र नेताओं के पीछे समय न बर्बाद करें युवा। धन्यवाद इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे धन्यवाद किस बात का मनीष जी दे रहे हैं, मनीष भैया क्यों धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं, कहीं ना कहीं वो सहमी हुई हैं, डरी हुई हैं छात्र नेताओं और छात्र शक्तियों से, इसलिए उनके मुंह से निकला कि छात्र नेताओं के पीछे समय न बर्बाद करें युवा। आप बताइए, अगर छात्र नेता न रहें विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में, किसी भी प्रदेश में, अगर वह न रहें तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि शिक्षक, कर्मचारी और विश्वविद्यालय के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वह किस तरह का बर्ताव आम छात्रों के साथ करते हैं। यह हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं विद्यार्थी जीवन से सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो आप हमसे बेहतर शायद जानते होंगे, क्योंकि अभी भी कई लोग विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले छात्र हैं या महाविद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र हैं वह किन किन परेशानियों से जूझते हैं और निरंतर किसी न किसी समस्याओं से घिरे रहते हैं। तो राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया था, बोला था छात्र नेताओं के पीछे अपना समय न बर्बाद करें। मैं पूछना चाहता हूं, आपको किस बात का डर है इन छात्र नेताओं से? क्यों आप डरी हुई हैं कि छात्र नेताओं के प्रति आपने इस तरह का बयानबाजी दिया? शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए आपको कि आप जिस पद पर बैठी हैं उस पद पर बैठ करके इस तरह की ओछी बयानबाजी आप कर रही हैं। आपको लज्जा आनी चाहिए। यह छात्र नेता अगर नहीं होते तो पता नहीं यह विश्वविद्यालय का क्या हाल होता। इन जो बेचारी हमारी बहनें भाई पढ़ते हैं विश्वविद्यालय में, गरीब तबके के लोग पढ़ते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से पढ़ते हैं, उनका क्या होता। आपने बोल तो दिया। आप देखिए, आपके प्रदेश में जो विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उसका क्या हाल है आज। 400% फीस की वृद्धि हो गई उसमें। अब यह जो आवाज जो उठाएगा वह छात्र नेता ही उठाएगा। आपके प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर जरा सा भी संवेदना रही नहीं गई है। संवेदना नाम की कोई चीज ही नहीं है कि क्यों कोई, अगर यही 400% फीस वृद्धि करनी थी तो आदमी सोचेगा कि मैं क्यों 400% फीस अधिक दे करके विश्वविद्यालय में पढ़ूंगा, वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी किस बात की है। तब आप तो अब शिक्षा को भी प्राइवेट करते जा रहे हैं। जो विश्वविद्यालय जो सरकारी हैं, जो सरकार द्वारा संचालित होते हैं, जो सरकारी हैं, उसको भी मुझे लगता है भाजपा सरकार जल्द ही प्राइवेट कर देगी। हो ही गया है। 400% फीस वृद्धि का मतलब क्या है? उससे बढ़िया आदमी जाके अच्छे जो प्राइवेट हैं, अगर प्राइवेट ही क्या ही फीस देना है हमको बीए में, बीएससी में, तो मैं जाके प्राइवेट कॉलेज से पढ़ूंगा, जहाँ कम से कम गारंटी तो रहेगा कि हाँ हमको प्लेसमेंट तो मिलेगा। आपने 400% फीस वृद्धि की। आज देखिए, उतने दिन से वहाँ छात्र नेता और छात्री बैठे हैं, लड़ रहे हैं अपने हक की लड़ाई। एक छात्र नेता ही ऐसा होता है जो जमीन से उठा होता है, जो हर एक समस्याओं को झेलते हुए वहां पहुंचता है। क्लास में पंखे नहीं चल रहे हैं, डेस्क टूटे हुए हैं, टीचर क्लास नहीं लेते हैं, पानी की अव्यवस्था, साफ सफाई की अव्यवस्था, वो कौन झेलता है? वह छात्र नेता झेलते हैं। छात्र नेता और नेता में बड़ा अंतर होता है राज्यपाल महोदया। नेता आप बन सकती हैं, आप छात्र नेता और छात्र नेत्री कभी बनी नहीं होंगी।
मोदी जी के आशीर्वाद परयंत्र से आप राज्यपाल बन सकती हैं उत्तर प्रदेश की, लेकिन आप पूछिए कि छात्र नेता किन किन कठिनाइयों से जूझते हुए अपने आप को पढ़ाई के साथ साथ नेतागिरी करते हैं, समाज सेवा करते हैं। और आप बोल दी कि छात्र नेता के पीछे सब विद्यार्थी समय न व्यतीत करें। व्यतीत क्यों नहीं करेंगे? मैं अपनी बात बता रहा हूं। हमारे तमाम साथी छात्र नेतागण, मैं बताऊं, कोरोना की जब लहर आई पहली वाली, उसमें मैं गोरखपुर का एक इकलौता ऐसा छात्र नेता था कि जो पहला आवाज उठाया कि हमारे विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए, उनको फिजिकली परीक्षा में शामिल न होने दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से वो लहर थी, उसमें अगर कोई फिजिकली एग्जाम होता, बड़े लेवल पे परीक्षाएं होती हैं, बहुत छात्र आते हैं हजारों की संख्या में, तो बीमारी कहीं ना कहीं फैलती। यह छात्र नेता ही था कि अपने जान की परवाह किए बगैर, हमारे साथी भी छात्र नेता थे, तमाम लोग बैठे थे, आम छात्र भी बैठे थे, पहली अलग जगाया बिना जान की परवाह किए, बिना पुलिस की लाठी से डरे। क्योंकि आपको पता होगा उस समय सभी लोग घर में पैक थे। या आज आप बोल रही हैं राज्यपाल महोदय, आप कितने लोगों से फिजिकली जा करके जन समस्या सुनी? कितने लोगों से आप या आपके मुख्यमंत्री सुने, या आपके प्रधानमंत्री सुने, या भाजपा के कोई भी विधायक, सांसद, कोई भी नेता किसी से मिले, किसी की समस्याओं को जाने कि उसके परिवार का खर्च कैसे चल रहा है, उसके परिवार में क्या दुर्घटना घटी, क्या नहीं घटी? वहां यही छात्र नेता, यही युवा समाज सेवी लोग जा करके लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। लोग अपने कंधे पर लाद करके सिलेंडर घर पे पहुंचाने का काम कर रहे थे, वेंटिलेटर अपने व्यवहार पे दिलवाने का काम कर रहे थे, खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे थे, मास्क सैनिटाइजर पहुंचाने का काम कर रहे थे। आप नहीं कुछ कर रही थी, या आपके कोई पार्टी के पदाधिकारी, किसी को बता दीजिए जिसने कभी कोरोना काल में मदद की हो। फोटोबाजी करने सबको आता है, बयानबाजी करने भी सबको आता है, लेकिन जो सुख दुख में खड़ा हो जाए वही असल में हीरो कहलाता, वही असल में समाजसेवी कहलाता है। यही छात्र नेता मैं ही वहां पे धरना दे रहा था प्रशासनिक भवन पे, कितने दिन तक धरना चला, ज्ञापन दिया, जो भी स्तर था वह हर स्तर अपना करके अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्राओं को प्रमोट कराने का काम किया। मैं केवल गोरखपुर अपनी बात कर रहा हूं, अन्य प्रदेशों में, अन्य जिलों में भी तमाम छात्र नेतागण, मेरे भी विश्वविद्यालय में तमाम छात्र नेतागण, जब मैंने धरना शुरू किया उसका सहयोग किए, उसका समर्थन किया, आगे आए, विद्यार्थी भी आगे आए। यही छात्र नेता उनके हक की और हकूक की लड़ाई लड़ता है, कोई नेता नहीं लड़ सकता है। हम लोग एसी में बैठने वाले नहीं ना हैं, हम लोग धूप में, पानी में बैठने। अभी कल धरना चल रहा था, उसमें तमाम छात्र नेता, साथी छात्र नेता लोग बैठे थे, अनिल बैठे थे, अनिल दुबे बैठे थे, और नीतीश मिश्रा, अंशुमान पाठक, ऐसे तमाम छात्र नेता बैठे थे, तमाम लोग बैठे थे। मैं देखा था उस चीज को, आदित्य शुक्ला बैठे थे, तमाम लोग बैठे हुए थे। उस समय मूसलाधार बारिश हो रही थी। मेरे पास अनिल ने फोन किया, अनिल भाई ने, उन्होंने बोला कि कहाँ हैं? हम कहे कि भाई ऐसी सी बात है, वो मेरा एक छोटे भाई हैं अर्जुन राज, उनके यहाँ जाना था, वो गिर गए थे, एक्सीडेंट हो गया था, देखने मुझे जाना था। वहीं मुझे समय लग गया। और एक हमारे, आप छात्र नेताओं की बात कर रही हैं, अभी मैं आपको और एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक हमारे छोटे भाई हैं देवेंद्र सिंह, MGPG में उन्होंने एडमिशन लिया, MSc फिजिक्स में, 30,200 रुपये जमा किए, कहीं से लोन लेकर के या किसी साथी से मांग करके, जो भी हो, ब्याज पे हमसे बताया, ब्याज पे भैया मैंने पैसा लिया है। पिताजी उनके कह दिए पढ़ो या ना पढ़ो। तो उनके साथ के जो भी हो, जो भी उनको पैसे से मदद किया हो आर्थिक रूप से, 30,200 की वो अगले ने व्यवस्था की, फीस जमा किया। उसके बाद ये घटना है, हमको लगता है 17-18 तारीख की, मेरे पास सूचना आई 19 तारीख को। मैं तुरंत, डॉक्टर अनिल सिंह वहाँ पे प्रिंसिपल हैं, मैं तुरंत डॉक्टर साहब को मैसेज किया कि सर ये विद्यार्थी अत्यंत निर्धर हैं, इनके पिताजी प्रांतीय रक्षा दल PRD जवान हैं, इनकी दशा बहुत खराब है, यह फीस नहीं भर सकते हैं आगे का।
तो प्रिंसिपल साहब ने बोला कि अगर ये बताइए, अगर ये फीस नहीं भर सकते थे तो पैसा कैसे जमा किए। अब वो या तो वो लड़का जान सकता है वो पैसा कहाँ से लाया था, या तो हम जान सकते हैं। तो मैंने तुरंत उनको मैसेज किया 19 तारीख को, उनका कॉल बैक आया, वो कहे ठीक है मैं इसमें देखता हूँ, इस पे अगर जो भी एक सीट है ये छोड़ेंगे, किसी का एडमिशन होता है तो प्रबंध समिति से बात करके कुछ पैसा काट करके इनको लौटा दिया जाएगा। वहां कौन खड़ा हुआ? वहां छात्र नेता खड़ा हुआ। ये आम नेताओं के बस की बात नहीं है। हम लोग भूपत और बाहुबली नहीं है, ना हम लोग बरसाती मेढक हैं। हम लोग 24/7 अपने जो भी हो सकता है, जिस भी तरीके से, जिस भी माध्यम से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, जिस भी तरह से खड़े हो सकते हैं होने का पूरा प्रयास करते हैं। और उस देवेंद्र सिंह, आप शायद मुझे देख भी सकते होंगे, उनका फिर से फोन आया। मैं वो गया था हॉस्पिटल में देखने, उनका फोन आया, भैया एप्लीकेशन सबमिट कर दिया हूं, और उन्होंने कहा है 10 दिन बाद आप गतिविधि पता कर लीजिएगा, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। आज शायद पेपर में भी आ गया है पंजीकरण फर्स्ट ईयर और नहीं फर्स्ट ईयर नहीं, परास्नातक और स्नातक और परास्नातक का रजिस्ट्रेशन शायद वो उनके कॉलेज के जो हैं, जो गुट बनता है शिक्षक संघ का, उन्होंने रिक्वेस्ट की है यहाँ कुलपति महोदय से, तो वो माने हैं, शायद फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, उनका पैसा वापस हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तो मैं हूं, मैं तो पैसा दिला करके रहूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना हो। इस चीज का मैं आश्वासन देना चाहता हूं। अगर सत्यता है इस चीज में तो मैं उनको उनका पैसा वापस दिलाकर रहूंगा। अपने हक की लड़ाई छात्र नेता लड़ सकता है, आम छात्र नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वह जानता है कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी। छात्र नेता डरने वालों में से नहीं, वो मुकदमों से नहीं डरता है। मैं बता रहा हूं, जब भी मोदी जी कुशीनगर आए थे, अभी 8-9 माह पहले, शायद 8-9 महीना पहले, कंफर्म मुझे नहीं याद है, वो कुशीनगर दौरे पे थे, एयरपोर्ट का शायद उद्घाटन करना था। मेरे घर 2 दर्जन पुलिस, 1 दर्जन 2 दर्जन पुलिस 2 गाड़ी से आई, हाउस अरेस्ट कर ली। योगी जी आते हैं, मुझे हाउस अरेस्ट करा लिया जाता है। राज्यपाल महोदय आई, मैं बता रहा हूँ 6-7 बार 8 बार मैं हाउस अरेस्ट हो चुका हूँ। हाउस अरेस्ट 1.5-2 घंटा रखते हैं, फिर उसका थाने पे ले जाकर के बैठाते हैं। रात में 7:30-8 बजे छोड़ने का काम करते हैं। भूखों प्यासों हम अपने समर्थकों के साथ, अपने छोटे भाइयों के साथ वहां बैठते हैं। किस लिए बैठते हैं? मेरा कोई उसमें नहीं है, मैं अपने हक के लिए नहीं बैठता हूँ। मेरी कोई उसमें जरा सी भी वो नहीं है चाहत है कि मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए चाहे कुछ चाहिए। जब भी बैठा हूँ अपने छात्रों के लिए बैठा हूँ, समाज के द्वारा जो पीड़ित हैं, शासन प्रशासन द्वारा जो पीड़ित हैं, उनके लिए बैठने का काम किया हूँ। उनके लिए जब भी मेरे ऊपर चला है पुलिसिया कार्रवाई, उनके हक के लिए चली है। अपने लिए मैं कभी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं अपने किसी काम के लिए वहां थाने पे गया चाहे हाउस अरेस्ट किया गया। इस समय अगर गोरखपुर में कोई टारगेट पे है तो मुझे किया जा रहा है। आप बताइए, आप अभी 2 दिन पहले की बात, राज्यपाल महोदय दौरे पे थी, वहां पे मैं एक कौड़ी राम से बांसगांव वाले रोड पे 557 दुकानों का मामला आप लोग को पता होगा, संज्ञान में होगा, फिर से दोहराता हूं। उसमें से 557 दुकानों को नोटिस भेजा गया, लेकिन ध्वस्त किया गया केवल 5 दुकान। यह किस तरह का न्याय है? किस तरह की न्यायपालिका आपके सरकार में चल रही है महोदय? बताने का कम से कम कष्ट तो करिए। केवल 5 लोगों को टारगेट बना करके तोड़ने का काम किया गया। मैं जानता हूं वो टारगेट क्यों बने थे, क्योंकि वो आर्थिक रूप से बेबस थे, लाचार थे। बड़ी दुकानें उनकी नहीं थी, तो हल्का फुल्का वो छोटा मोटा परचून की दुकान थी, ठीक, एक मोची की दुकान थी, एक चाय पकौड़ी की दुकान थी, और ऐसे किसी और भी छोटे मोटे व्यवसाय थे सबों के। उसमें से एक लेडीज 4,83,000 का लोन लेके ऑलरेडी बैठी है। नोटिस स्टेट बैंक का आया। वो भरपाई कौन करेगा? सरकार भरपाई करेगी। उनके बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा? सरकार उठाएगी। गजब की नीति चल रही है भाजपा की।
मैं भाजपा विरोधी कभी बात नहीं करता हूं, लेकिन अब मुझे कष्ट होता है जब अपने लोग पीड़ित होते हैं, अपने देशवासी, अपने प्रदेशवासी जब पीड़ित होते हैं। आप इन्हीं के दम पे आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं। यही योगी जी थे जो आते थे छात्र संघ में, जब छात्र नेता बड़े भाई लोग धरना देते थे। आज 2010-11 में, मैं तो 12 से पढ़ रहा हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में, यही योगी जी आते थे, जूस पिला करके धरना तोड़वाते थे, कहते थे मैं सदन में उठाने का काम करूंगा इस मुद्दे को, छात्र संघ होना चाहिए। राजनीति की पहली पाठशाला बोली जाती है, और ये ऐसी पाठशाला है जिसमें पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, अनपढ़ यहाँ नहीं जाते हैं। आपके शासन में तो बहुत अनपढ़ आज मंत्री केंद्र के बन करके बैठे हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन आज आपके सरकार में कई लोग अनपढ़ हैं जिनको मानव संसाधन दिया गया था। अब आप सोच सकते हैं कितना हास्यास्पद बात है, अनपढ़ लोगों को मानव संसाधन जैसा विभाग सौंपा गया। 10वीं पास लोगों को मानव संसाधन विभाग सौंपा गया है। आप सोच लीजिए उनका क्या हनक होगा। नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो थोड़ा सा न्यूज में अपडेट रहता है उनको पता चल गया है मैं किस का नाम ले रहा हूं, किसका नाम लेने का कोशिश कर रहा हूं। वो ऐसे हैं कि उनको उनके संसदीय क्षेत्र में कोई जानने वाला नहीं है, अपना नाम बताएं उनको कोई जानने वाला नहीं है। आपकी सरकार में तो ऐसे ऐसे लोग हैं। हम किसी सरकार से बंधे नहीं हैं, हम बंधे हैं क्योंकि मैं उन लोगों के साथ हमेशा खड़ा मिलूंगा जिनके साथ सरकार और जिला प्रशासन प्रताड़ना करती है, जिनको प्रताड़ित करती है। उनके मेरे लिए आप हैं, तब उसके बाद मेरे लिए कोई है। मेरा पहला मानव धर्म यही बनता है कि मुझसे जो भी बन पड़े अपने भाइयों के लिए, वो मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि मेरे द्वारा अगर आपका भला होता है तो मैं वो भला आपका करूं, और हर व्यक्ति को करना चाहिए। कई लोग मुझे कहते हैं आपका विधानसभा सहजनवा पड़ता है। मैं सहजनवा 2027 का दावेदारी कर रहा हूँ विधानसभा का। आप कौड़ीराम का, बांसगांव विधानसभा का मामला उठा देते हैं, देवरिया का उठा देते हैं, तमाम जगह का, महाराजगंज का उठा देते हैं। क्यों नहीं उठाऊंगा? मुझसे जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है, अगर मेरे पास कोई आता है, उसको भी पता है मैं सहजनवा विधानसभा से तैयारी कर रहा हूं। अगर वो यह जान के आता है कि मैं इस विधानसभा से तैयारी कर रहा हूं, तब भी मैं जाऊंगा, भैया मेरा काम करा देंगे या करने का प्रयास करेंगे। मेरे हाथ में कलम तो है नहीं, मैं कर दूंगा, लेकिन करने का प्रयास तो हर आदमी कर सकता है, हर नेता कर सकता है, हर छात्र नेता कर सकता है। वह मैं करने का प्रयास करता हूं। मैं सोचता हूं कि वह अगला किसी भी विधानसभा से हो, मुझे उससे यह चाहत नहीं रहती है कि मुझे वो वोट देगा या मुझे वो वोट दिलाने का काम करेगा, मुझे हाईलाइट होना है। मैं काम के दम पर आज यहाँ पहुंचा हूं। हम लोग नाम वाले नहीं, हम लोग काम वाले हैं। हम लोग बाहुबल वाले नहीं, हम लोग बल वाले हैं। अब बल किसका है? जनता का बल है, और किसी का बल नहीं है हम लोग के पास। बैठिए। यही सब बात आप लोगों के बीच आके कहनी थी। कल मैं आ नहीं पाया। राज्यपाल महोदया जो आप बोली वो बहुत शर्मनाक बयान था आपका। आपको उस पर सामूहिक माफी मांगनी चाहिए। आपके मुख्यमंत्री महोदय भी छात्र संघ से ही निकले हैं। वो अलग बात है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी से हार गए थे, लेकिन छात्र संघ की राजनीति उन्होंने भी की है। आपके ब्रजेश पाठक लखनऊ के थे छात्र नेता, तो इनके पीछे क्यों पार्टियां, आपकी पार्टी पड़ी? इनको क्यों पद दिया गया? निकाल के बाहर करिए दोनों लोग को। ये भी तो छात्र राजनीति की उपज हैं। वो भी तो आपके वक्तव्य के अनुसार वो भी तो कई लोगों का जिंदगी खत्म कर दिए होंगे, जैसा आप कही थी कि छात्र नेताओं के पीछे न पड़े छात्र। कितने लोगों की तो जिंदगी बर्बाद कर दिए होंगे बेचारे। शर्म आनी चाहिए। आप जिस पद पर बैठी हैं इस तरह का
बात आप कर रही हैं, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रदेश के लिए। और मैं अपील करना चाहता हूं अपने भाइयों बहनों से कि इस तरह की जो ओछी बयानबाजी चलती है या दी जाती है पार्टियों के द्वारा या राज्यपाल महोदय द्वारा, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, इनकी बयानबाजियों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अरे इनको तो बना बनाया मिला है, ये खाएंगे ही। हमको तो बनाना है, हमको अपनी पृष्ठभूमि तैयार करनी है। पृष्ठभूमि आप तैयार करेंगे, आप रहेंगे तब तैयार होगा। आपका समर्थन सहयोग रहेगा तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। वो जो प्रमोशन जो हुआ था फर्स्ट ईयर, जो कोरोना काल के दौरान फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, उसका प्रमोट होने का मतलब केवल यही था, और यह उसी लिए संभव हो पाया क्योंकि उसमें छात्र समूह का बहुत बड़ा योगदान मिला, छात्रों का योगदान मिला। आपको विश्वास नहीं होगा, ट्विटर पे कम से कम 25,000 लोग हैशटैग चलाए थे। जो हम लोग मांग यहाँ से किए थे, 25,000 लोगों ने उसका समर्थन किया था गोरखपुर से। अब सोच लीजिए, हम लोग जो ठानते हैं उसको करने का काम करते हैं। हम लोग बैठने वालों में से नहीं, उसमें से हैं कि हमारे विधानसभा से नहीं, हमारे फला जगह से नहीं है, हमारे गांव देहात से नहीं है, हमारे जाति का नहीं है। हम लोग जातिवाद त्याग करके लोगों की मदद करने का काम करते हैं। यही सब बात कहनी थी आप लोग से लाइव के माध्यम से। मैं उस दिन धरने में जा नहीं पाया, इसका मुझे खेद है। पुनः जो भी धरना आयोजित किया जाएगा, अगर मुझे सूचित हुआ, मैं सूचना दी गई तो मैं आने का पूरा प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र, जय छात्र शक्ति।